दोस्तों, हमने फिल्मों और कहानियों में मनुष्यों को भेड़ियों में परिवर्तित होते देखा और सुना है, जो पूर्णमासी की रात में चंद्रमा देखकर ही भेड़िए में परिवर्तित होते रहे हैं। पर आज हम आपको कुछ ऐसी रियल में सत्य घटनाओं से रूबरू कराएंगे, जो कभी भी, कहीं भी, किसी समय ही भेड़िए में परिवर्तित हो जाते थे तथा लोगों की हत्याएं करके उन्हें कच्चा ही खा जाते थे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल ग्रेट इंडिया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास सत्य घटनाएं जो प्रकृति के रहस्यों से भरी हैं। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं और ऐसी ही खास रहस्यमयी रोचक घटनाएं आगे भी आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सन 603 में फ्रांस का एक गांव गैस्कोनी, जो अपनी संपन्न खेती के लिए जाना जाता था, उस गांव को पूरी तरह सीज कर दिया गया था, क्योंकि उस गांव से बच्चे ही गायब हुए जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा तो अपने पालने से ही गायब हो गया था। एक दिन एक 13 वर्ष की बच्ची मार्गरेट पोर्टियर खून से लथपथ अपने घर पहुंची। उसके घाव इतने गहरे थे कि माता पिता को लगा कि किसी हिंसक जानवर ने उस पर हमला किया है। पर जब एक गहरी सांस लेने के बाद मार्गरेट पोर्टियर ने बताया कि उस पर हमला करने वाला उसी की उम्र का, उसी गांव का एक लड़का है, जिसने घने जंगल से अचानक निकलकर उस पर अटैक कर दिया था, इससे पहले कि वो पोर्टियर को मार पाता, मार्गरेट पोर्टियर ने साहस दिखाते हुए एक मजबूत छड़ी, जो वह पहले से ही लिए थी, उसी से प्रहार करके उसे भगाने और अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। पर काफी संघर्ष के बाद ही वह बच पाई थी। इस हाथापाई में उस साहसी लड़की को पंजों द्वारा भेड़िए ने गंभीर रूप से घायल तो कर दिया था, पर किसी अन्य कारण से वह भेड़िया बेचैन होने लगा। इसी वक्त का लाभ उठाकर वह लड़की मार्गरेट पोर्टियर अपनी गिरी हुई छड़ी उठाकर बदहवास बेचैन भेड़िए पर छड़ी से इतने प्रहार किए कि वह संभल ही नहीं पाया तथा बेचैन ही हड़बड़ाकर जंगल की ओर भाग गया। पर तब तक उसका रूप बदलकर मानव बन चुका था। वह बेचैन क्यों हुआ, आगे आप जान जाएंगे। मानव बनने पर ही पोर्टियर ने उसे पहचान लिया था। वो उसी गांव का 15 वर्षीय लड़का था, जिसका नाम जीन गार्नियर था। जब गांव के बहुत से लोगों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और विधिवत टॉर्चर किया, तो गार्नियर टूट गया और वह सब कुछ सच सच बताने लगा कि उसी ने सभी हत्याएं की हैं। उसने ये भी बताया कि जंगल में उसे 1 वर्ष पहले एक तांत्रिक मिला था, जिसने उसे अपना शागिर्द बना लिया था तथा 3 वर्ष बाद दोबारा मिलने को कहकर चला गया था। उसी ने उसे काले कपड़े की एक तंत्र पट्टी भी दी थी, जिसे मैं जब भी हाथ में पहन लेता तो मैं हिंसक भेड़िए जैसी हरकत करने लगता था तथा मेरे दांत, कान, आंख, नाखून भी बड़े और जबड़ा भेड़िए जैसे ही हो जाते थे। तब अपनी भूख शांत करने के लिए बच्चों का शिकार करता था और उन्हें दांतों और नाखूनों से ही चीर फाड़ कर खा जाता था। मार्गरेट पोर्टियर से संघर्ष में मेरी वो तंत्र पट्टी पता नहीं कब कैसे टूट कर कहीं गिर गई और मैं बेचैन बदहवास सा मानव में बदलने लगा, जिसका फायदा उठाकर पोर्टियर मुझ पर भारी पड़ गई। मैं जान बचाकर भागा और पकड़ा गया। उस लड़की पोर्टियर को ले जाकर उस जगह टूटी हुई पट्टी भी खोज कर लाई गई और उसे जला दिया गया। जीन को तुरंत ही गिरफ्तार करवा दिया गया। प्रशासन ने उसका चेकअप कराकर लाइकनथ्रोपी नामक बीमारी की आशंका बताई और उसे नाबालिग होने का लाभ देकर उम्र कैद की सजा दे दी। वैसे अबोध बच्चों का सीरियल किलर नरभक्षी समाज में जिंदा छोड़ने लायक नहीं था। यह सजा उसके लिए बहुत ही कम थी। अब हम जिस दूसरी घटना का जिक्र कर रहे हैं, वो भी फ्रांस की ही है और हत्यारे का सरनेम भी एक ही है, पर यह घटना सन 1500 की है और बिल्कुल ही अलग है। जाइल्स गार्नियर नाम का एक व्यक्ति, जो जंगल में अकेले ही झोपड़ी नुमा घर बनाकर रहता था,
पास ही के गांव की एक औरत से उसे मुलाकात के दौरान प्यार हो गया। कुछ ही दिनों में वो औरत भी इसके साथ जंगल में ही रहने लगी। गार्नियर को पत्नी मिल जाने पर दोनों ही दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। अभी तक तो यदा कदा ही बच्चों का गायब होना सुनाई देता था, अधिकतर भेड़ बकरी ही गायब होते रहे थे, पर अब तो रोज ही कोई न कोई छोटा या बड़ा बच्चा गायब होने लगा। जब इस विषय में खोजबीन के दौरान गांव से लगे हुए जंगल की झाड़ियों में 10 वर्षीय एक बच्चे का आधा से अधिक खाया हुआ शव मिला, तब लोगों में यह बात घर कर गई कि कोई आदमखोर जंगली जानवर की लत लग गई है। तभी पहले छोटे जानवर और अब बच्चे गायब हो रहे हैं। तब गांव वालों ने मिलकर एक खोजी टीम बनाकर खोजबीन शुरू की। एक रात खोजी टीम को दिल दहलाने वाला दृश्य जंगल में दिखा। वो एक बच्चे की लाश लग रही थी, जिसे भेड़िया जैसा कोई जीव दांतों से नोच नोच कर खा रहा था। बड़ी सावधानी से कुल्हाड़ियों से लैस लोगों ने घेरा बनाकर उसे कवर किया। नजदीक पहुंचने पर तुरंत मसालें जलाई तो देखा कि एक नहीं, वहां तो 2 भेड़िए बड़े इत्मीनान से लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। गांव की खोजी टीम ने तुरंत ही जाल फेंक कर दोनों को पकड़ लिया तथा डंडों से पीट पीट कर इतना मारा कि वो बेचैन होने लगे। गांव वालों की तमाम मंत्रणाओं के चलते रात भी समाप्त होने लगी और उजाला हो गया। पर चमत्कार तो अब दिखाई दिया, जब जाल में बंद दोनों भेड़िए मनुष्य में परिवर्तित होने लगे। यह देखकर सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अब वो दोनों भेड़िए नहीं रह गए थे, वो तो जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने वाला जाइल्स गार्नियर और उसकी पत्नी थे। उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि सारे जानवर और बच्चे उन्होंने ही मारकर खाए हैं। इसीलिए गांव में न रहकर हम सभी से हटकर जंगल में रहते हैं। रोज रात में हम एक लेप लगाते हैं, जिसे लगाते ही हम भेड़िए जैसी हरकत करने लगते हैं और हिंसक हो जाते हैं तथा भेड़िए की शक्ल में बदल जाते हैं। तब हम भूख शांत करने के लिए पहले छोटे जानवर खाते रहे, फिर हम नरभक्षी बन गए। लोगों के देखते देखते ही वह धीरे धीरे पूर्ण रूप से गार्नियर बन चुका था। उसने बताया यह लेप उसे एक तांत्रिक ने कई बरस पहले दिया था। उसने मुझे अपना शिष्य भी बनाया था। अब वो तांत्रिक मर चुका है। वही लेप मैं अपनी पत्नी को भी लगाता हूँ। हम दोनों रात में ही पेट भरते हैं और रात भर पशु बने रहते हैं। इस काम में हमें बहुत आनंद आता है। सुबह हम फिर इंसान बन जाते हैं। हम दिन में सोते हैं और खाना भी नहीं खाते। लोगों ने पति पत्नी दोनों को लाकर सन 1573 में गांव भर के सामने खूंटे से टांग कर सजा के तौर पर जिंदा ही जला दिया। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट के माध्यम से लिखें, तो हम इसका दूसरा अंतिम भाग भी आप तक पहुंचाएंगे, जो बहुत ही खास है तथा हमारे देश भारत की ही मिस्टेरियस सत्य घटना है। धन्यवाद।